हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ करियर ठाकुर। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने SBI PO की अपनी प्रिपरेशन अभी तक कैसे कर रखी है। मैंने 4 महीने से मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, मैं कोचिंग कर रहा था। मुझे 4 महीने हो चुके हैं कोचिंग करते हुए। और मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ मैंने खुद फॉलो करी थी। मैंने अपने 4 मंथ में SBI PO प्री के लिए तो मैं इतना रेडी हूँ, हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्री तक की मैंने तो अपनी अपनी प्रिपरेशन अभी तक कर रखी है। मेंस का मेरे को पता नहीं है, मैं अपनी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और बाकी मैं अपनी प्री तक की अपनी जो स्टेज है, मैं अपनी वहाँ तक की बता रहा हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन अभी तक कैसे कर रखी है। आप लोग अगर ये फॉलो कर सकते हैं तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको कि मैंने 4 मंथ के लिए अपनी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और क्या स्टडी मटेरियल था मैंने परचेज़ किया था, मैंने कौन कौन से कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करी थी ऑनलाइन। मैं सब आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हेडेक होता है, फिर चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है। ये हेडेक सबके लिए कॉमन होता है, प्रॉब्लम है इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करी थी वर्ड पावर मेड इजी। मैंने अपनी और भी यूट्यूब वीडियोस में बता रखा है कि मैंने इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर किया था और ये मेरे को कितने प्राइस की पड़ी थी, मैंने सब कुछ उसमें डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। और उसमें ये भी बताया कि आपको ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो इंग्लिश का जो मेरा मेन रीज़न था इसको परचेज़ करने का, मैंने बहुत चैनल भी एक फॉलो करा था, निमिषा बंसल मैम का, ठीक है। और बाकी मैंने अपनी वोकेबलरी से बहुत इम्प्रूव मेरी हुई थी, ठीक है। एक जो रीडिंग हैबिट होती है वो आपको डेवलप करना आनी चाहिए, ठीक है। वो अभी भी आप डेवलप करो, मेंस अभी बचा हुआ है। मेन तो रीडिंग हैबिट जो होगी वो इम्पॉर्टेंटली उसी में काम आएगी मेंस में। तो इंग्लिश के लिए मेरी ये थी वर्ड पावर मेडी थी नॉर्मल लुइस, ठीक है। आपको अगर परचेस करनी है आप बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिलती है ऑफलाइन भी, ठीक है। और मुझे ये 260 रुपीज़ की पड़ी थी। और फिर आती है मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स की थी मेरे पास अरुण मैथ्स की थी मेरे पास अरुण शर्मा कैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। कैट का मैं रीज़न बता चुका हूँ कि मैंने कैट की बुक क्यों ख़रीदी थी। कैट की बुक मेरा ख़रीदने का एक ही रीज़न था, क्योंकि जो इसमें लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, अरुण शर्मा लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, वो मेंस लेवल के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्री की मैंने प्रिपरेशन नहीं करी डायरेक्ट मेंस पे चला गया। मैंने प्री की भी इसमें इसमें लेवल 1 और लेवल 2 डिफ़िकल्टी लेवल है, तो मैंने लेवल 1 अपना उस हिसाब से प्रिपेयर करा था, लेवल 2 के लिए भी करा था। लेवल 3 जो मेंस में आता है, ठीक है। लेवल 2 तो मेंस तक आ जाता है, लेवल 3 जो मेंस में हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से मेंस हार्ड बनता है, तो वो लेवल 3 में है। आप लीनियरली हिरार्की में आप एक प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आता है मैंने रीजनिंग के लिए क्या फ़ॉलो किया था। रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो यही सेम पब्लिकेशन यूज़ करी थी, अरुण शर्मा लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट, ठीक है। तो इसका भी यही रीज़न है, एक हिरार्की में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चंस में दिए हैं जो प्री और मेंस की दोनों की प्रिपरेशन करा था। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसी से प्रिपेयर करा था, मैंने एक गाइडली का PDF कोर्स ख़रीदा था, ठीक है। पहले से अपने बेसिक्स क्लियर करे थे और अड्डा का अपना बेसिक्स क्लियर करा था, ठीक है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मुझे थोड़ी बहुत अरिथमेटिक आती है, तो इतना मुझे टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चंस में इवॉल्व होने में कि हाँ मेरे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए पढ़ना, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन समझ में आने लगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आराम से आप 1 महीना 1.5 2 महीना आप इसमें देंगे, आपको सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आती है मैंने न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर में ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ऑफलाइन मैं जहाँ PG में रहता हूँ वहाँ न्यूज़पेपर आते बहुत हैं, पर मैंने सोचा क्यों डेली डेली वो मैं इकट्ठी करूँ, रद्दी हो जाती है, ठीक है। एक बात मैं कह रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन अपने लैपटॉप में पढ़ लेता हूँ। ऑनलाइन कहाँ से, हिंदुस्तान टाइम्स, ऑनलाइन बहुत सारी न्यूज़ आती है, मैं वहीं से पढ़ता हूँ। और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स मैं ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ ऑनलाइन। और आर्टिकल्स आप अपने उसके हिसाब से पढ़िए, इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका जॉनर क्या है, ठीक है, ठीक है। और जो DI के लिए मैंने बुक फॉलो करी थी, DI के लिए भी अरुण शर्मा, ठीक है, अरुण शर्मा फॉलो करी थी, इसकी वो भी बुक आती है। तो ये थी मेरी इसकी स्ट्रैटेजी, ये मेरी बुक थी। अब स्ट्रैटेजी मैंने क्या करी थी, मैंने फर्स्ट 1 मंथ में अपने बेसिक्स क्लियर करते, खासकर मैथ्स के। रीजनिंग में हर कोई नया होता है, ऐसा नहीं है, चाहे वो फिर वो कोई भी बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई से हो, ठीक है। तो रीजनिंग में तो हर बंदा सेम होता है। तो इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स मैंने कहा था पहले फर्स्ट मंथ में अपने बेसिक्स क्लियर करे थे। उससे पहले मैंने जब अपना उससे पहले मैं करीब पिछले साल से अड्डा की ऐसी नॉर्मली वीडियो देख लेता था, कोई हार्ड वर्क नहीं करता था, इतना डेडिकेटेड स्टडी नहीं करता था। पर हाँ, मैं धीरे धीरे अपना इवॉल्व कर रहा था कि मेरा वो अच्छा हो, वो बेसिक थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है।
तो मैंने वहाँ से अपना बेसिक्स थोड़े क्लियर कर रखे थे। उसके बाद मैंने अपने अड्डे से वो क्लियर कर लिए थे सारे डाउट्स। फिर मैंने ये बुक्स ख़रीदी और पीडीएफ का कोर्स ख़रीदा, गाइडली का था। मैं बता देता हूँ सीधे। मैंने मेरे करीब 650 का पड़ा था। इफ़ यू वांट दोज नोट्स, मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं। आप लिंक में या कमेंट में अपना लिख दीजिए रिप्लाई, एंड आई विल डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो मैं वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे 4 मंथ हो चुके हैं कोचिंग करते हुए, ठीक है। तो अभी तक मैंने 4 मंथ में मैंने अपनी पहले भी बहुत सारे ब्लॉग डाल रखे हैं कि मैं दिन में 8 से 10 घंटे का अपना डेली रूटीन बना रखा है कोचिंग के साथ, ठीक है। उसमें 2 घंटे की कोचिंग इन्वॉल्व होती है। तो मैंने 8 से 10 घंटे अपना दिन का बना रखा है मैं पढ़ने का, ठीक है। और मैंने 4 मंथ तक अभी तक प्रिपेयर कर रहा हूँ, 4 मंथ से, ठीक है। तो अब ये मेरा पहला एग्ज़ाम होगा जो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। एसबीआई पीओ का होगा। मैंने इससे पहले, ऐसा नहीं है कोई एसबीआई क्लर्क का इस बार नहीं दिया था। मैं फॉर्म लेट भर गया था मेरा, ठीक है। मैंने बहुत फॉर्म लेट भरने को हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने एसबीआई पीओ का ही भरा, क्योंकि हर वो स्टूडेंट का एक वो ड्रीम होता है ना, एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करना, कि एक बार एसबीआई पीओ में मैनेजर होना है, ठीक है। क्योंकि टॉप ब्रांच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री का एक एजेंट है एसबीआई पीओ, ठीक है। तो डेफिनेटली तो मैंने एसबीआई पीओ का फॉर्म भर दिया। होप आई आप लोगों ने भी भर दिया होगा, और अब एग्ज़ाम आने ही वाला है, ऑलमोस्ट सर पे है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर प्रिपरेशन नहीं करी है तो कोई नहीं, आप अपने बेसिक्स पहले क्लियर करो, चाहे कोई भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम से अभी भी कर दोगे तब अब नहीं हो पाएगा। 8-10 दिन में कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, जो कहता है वो बेकार ही है, ठीक है। 8-10 दिन में हाँ अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश जरूर कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी एसबीआई क्लर्क के लिए, आपका क्लर्क का भी एग्ज़ाम अभी एक शिफ्ट हो चुकी है शायद, और बाकी कुछ वो बची हुई हैं, ठीक है। तो अभी बची हुई है, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो कर सकते हैं कैसे अपनी पॉलिश, और मतलब उससे 5 से 6 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स मेरे को भी दीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।